हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति मिश्रा आप लोगों के लिए आपके टेक्स्ट बुक का पोयम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर लेकर आई हूँ। बच्चों, आज इस कविता को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इस कविता के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म मई 7, 1861 को हुआ और डेथ अगस्त 7, 1941 को हो गया। बच्चों, आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो जानते होंगे। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि उनकी मृत्यु 1941 को ही हो गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी आज़ाद भारत को नहीं देख पाए, लेकिन उनके दिल में आज़ाद भारत के लिए बहुत सारे सपने थे, जिसे उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहा है। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, सिर्फ गुलामी से नहीं, गुलामी के साथ साथ हमारे देश जो अंधविश्वास और पुरानी कुरीति रीति रिवाजों के पीछे फंसा हुआ था, उससे भी वो अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे। अपने उन्हीं सपनों को इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कविता शुरू करने के पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ और जान लें। रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, विश्व कवि एंड कवि गुरु। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहते हैं, विश्व कवि भी कहते हैं और कवि गुरु भी कहते हैं। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज ओन कलेक्शन गीतांजलि इन 1912। गीतांजलि बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता का संग्रह है, जिसमें से 1912 में ये कविता लिया गया। He got Nobel Prize in Literature in 1913 for his collection of poem गीतांजलि। जैसा कि मैंने बताया कि गीतांजलि इनके पोएम का संग्रह है और इसी पोएम के संग्रह के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। बच्चों, अब मैं इस पोएम को पढ़ूंगी। मैं पोएम के दो लाइन्स को पढ़ते जाऊंगी। उस पोएम के दो लाइन्स के जो टफ वर्ड्स हैं मैं उसे भी क्लियर करूंगी। उसके साथ साथ उस लाइन में पोएट क्या कहना चाहते हैं ये भी आप लोगों को बतलाऊंगी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। बच्चों, पोएट एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ सभी लोग बिना भय के हों, किसी को किसी का भय न हो और सभी का सर गर्व से उठा हुआ हो। वह एक ऐसी बहुत ही प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ जी सकें, वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इसका मतलब है कि जहाँ पर अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ शिक्षा की स्वतंत्रता हो। यहाँ पर शिक्षा की स्वतंत्रता का मतलब सभी धर्म के लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी जात पात का भेदभाव ना हो और सभी लोग समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall। बच्चों, इस लाइन का जो टफ वर्ड है उसे मैंने इंडिकेट किया है। फ्रैगमेंट मीन्स टुकड़े, नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू एंड वॉल मीन्स दीवार। बच्चों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि एक ऐसे देश को देखना चाहते हैं जो टुकड़ों में ना बटा हो। फ्रैगमेंट्स मीन्स टुकड़े, तो वो ऐसे भारत को देखना चाहते हैं जो टुकड़ों में नहीं बटा हो और वो भी अपने ही संकीर्ण रीति रिवाज की दीवारों में ना बटा हो। आज़ादी से पहले हमारे देश में बहुत सी संकीर्ण रीति रिवाज जैसे जात पात, धर्म, लिंग भेद इत्यादि थे, जिससे वह भारत को ऊपर देखना चाहते थे। लेकिन बच्चों, क्या उनका ये सपना सच हुआ? नहीं, वह अखंड भारत का सपना देखते थे। लेकिन हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश 3 टुकड़ों में बंट गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस तरह से उनका ये सपना तो हम पूरा नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन वो नैरो डोमेस्टिक वॉल की जो चर्चा की है उन्होंने, उनसे हम बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम अपने ही घरेलू दीवारों में जात पात, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव में फंसे ना रहें। When words come out from the depth of truth,
Where tireless striving stretches its arm towards perfection. यहाँ पर डेथ ऑफ ट्रुथ का मतलब है सच्चाई की गहराई। टायरलेस का अर्थ है अथक, बिना थका हुआ। स्ट्राइविंग मीन्स प्रयास। स्ट्रेचेस इट्स आर्म का मतलब है बाहों को फैलाना। एंड परफेक्शन, परफेक्शन का अर्थ है पूर्णता। बच्चों, कवि इस लाइन में समझाना चाहते हैं व्हेन वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कवि यहाँ पर सच्चाई की बात करते हैं। कवि चाहते हैं कि हर नागरिक के दिल में सच्चाई हो। सेकेंड लाइन में उन्होंने कहा है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि परफेक्शन किसी को तभी मिलती है जब वो निरंतर प्रयास करे। हमारा अथक प्रयास, बिना थका हुआ जब हम प्रयास करते हैं तो ही हमें सफलता प्राप्त होती है। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस का मतलब यहाँ पर अथक, कठिन से कठिन परिश्रम करना है, तभी आज़ाद भारत सभी क्षेत्रों में पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। बच्चों, नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहे हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। यहाँ पर टफ वर्ड्स हैं। क्लियर, क्लियर मीन्स साफ और स्वच्छ। स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम ऑफ रीजन को हम कह सकते हैं विचारों की धारा। ड्रेरी, ड्रेरी मीन्स सुनसान। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। एंड डेड हैबिट, डेड हैबिट का यहाँ मतलब हो सकता है सरे गले रीति रिवाज। बच्चों, इस लाइन में कवि हम कहना चाहते हैं कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। जिस प्रकार सूखे रेगिस्तान में भी पानी जो होता है अपना अस्तित्व बचाए रखता है, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों की धारा को, स्ट्रीम ऑफ रीजन यहाँ हम कहेंगे विचारों की धारा, अपने विचारों की धारा को हमेशा पवित्र रखना होगा ताकि हम भटके ना। डिड नॉट लॉस्ट इस वे, हम अपने विचारधारा को बचा कर संभाल के रखें, सच्चाई की राह पे चलें जिससे हम रास्ता कभी भी ना भटके। और डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स से यहाँ मतलब सरे गले रीति रिवाज से है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी। जब तक हम इन सामाजिक कुरीतियों से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम एक स्वच्छ और सुंदर भारत की कल्पना नहीं कर सकते। कवि इस लाइन में यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्वच्छ धारा, विचारों की स्वच्छ धारा जब तक हम ना रखेंगे तो तब तक हम रास्ता भटक सकते हैं। और जब हमारे विचारों में पवित्रता होगी तो हम डिज़र्ट, जो ड्रेरी डिज़र्ट यानी सुनसान डिज़र्ट में भी अपने अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं बच्चों। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। यहाँ वर्ड्स हैं दी, दी यहाँ पर ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है। एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग का अर्थ यहाँ विशाल या महान कह सकते हैं। थॉट्स मतलब विचार, थॉट्स मीन्स विचार। और एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य। यहाँ पर कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करना चाहते हैं जहाँ पर खुद ईश्वर हम लोगों का मार्गदर्शन करे। यहाँ दी का अर्थ ईश्वर से है, तो ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सही रास्ते पर चलाए। पोएट चाहते हैं कि हम लोगों का थॉट्स और एक्शन एवर वाइडनिंग हो। इसका मतलब हुआ कि हमारे विचार और हमारे कार्य महान हो, विशाल हो। हम जैसा सोच रखेंगे, जैसा हम सोच रखेंगे वैसा ही कार्य करेंगे, और जैसा कार्य करेंगे वैसा ही समाज बनेगा। इसलिए हमें अपने थॉट्स को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, एवर वाइडनिंग रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, उसी पर एक्शन करना चाहिए, ताकि हम एक स्वर्णिम भारत को बना सके, स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सके। और इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें लीड करें, हमें रास्ता दिखलाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। एंड लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। यहाँ पर टफ वर्ड है। हेवन ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का स्वर्ग, कंट्री मीन्स देश, एंड अवेक मीन्स जागना।
कवि अंत में एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो स्वतंत्रता का स्वर्ग हो। पोएट ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के सभी निवासी जागृत हो जाएं और अपने आज़ादी का लौ जगमगा सकें। तभी हमारा स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकेगा। जब सब भारत के लोग जाग जाएंगे तो हमारा भारत जो है वो हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग बन जाएगा। और ये तभी संभव है जब हम सब मिल कर के सच्चाई की राह पर चलें, ईमानदारी की राह पर चलें और हमारी जो पुरानी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, उससे हमें ऊपर उठना होगा। इसके लिए अंत में हम कह सकते हैं कि कवि इस पूरे कविता के माध्यम से हमारे देशवासियों को यह समझाना चाहते हैं कि वो निर्भय हों, निडर हों और आत्मविश्वासी बने, जिससे वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके और एक सुंदर भारत का निर्माण कर सके। थैंक यू।